हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है सितंबर में जो है लिया जाएगा। तो चलिए, तो आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं जीन पियाजे का सिद्धांत के बारे में। आज के सेशन में दोस्तों आप सभी जो है पढ़ेंगे क्या, जीन पियाजे का सिद्धांत, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है 10 प्रश्न जो है आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को यदि दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो करना क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी जो है तैयारी बेहतर हो सके। तो जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको कहा कि जीन पियाजे का जो है सिद्धांत के बारे में आज आप सभी पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों 10 प्रश्न इससे बनते ही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी आज जो है पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक जो है सिद्धांत के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। जीन पियाजे जीन पियाजे को जो है विकासात्मक और मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है कि विकासात्मक और मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आपको जो है जीन पियाजे को सही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, जीन पियाजे का जन्म दोस्तों कब हुआ। तो यहाँ दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, जीन पियाजे का जन्म दोस्तों आपका जो है 9 अगस्त 1896 को हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, 1896 ईस्वी को। 9 अगस्त 1896 ईस्वी को जीन पियाजे का जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ है, ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, अगर इसका निधन पूछ लिया जाए तो आप सभी निधन भी याद रखिएगा। इसका निधन दोस्तों हुआ है 16 सितंबर, ठीक है, 1980 ईस्वी में इसका निधन हुआ है, जो कि 84 वर्ष में इसका निधन हो गया है। ठीक है, और निधन भी इनका स्विट्जरलैंड में ही हुआ है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाए कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ है तो स्विट्जरलैंड में। कब हुआ, तो 9 अगस्त 1896 ईस्वी को। अगर इसका निधन वर्ष पूछ लिया जाए तो 84 वर्ष में इसका निधन हुआ है, 16 सितंबर 1980 को। ठीक है, चलिए स्विट्जरलैंड में ही हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे पियाजे ने जो है सर्वप्रथम जो है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक जो है लिखी है इन्होंने 1923 ईस्वी में। ठीक है, तो पियाजे के द्वारा जो है कौन सा पुस्तक लिखा गया है, ये आपको जो है नाम दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो आपको बताना है जीन पियाजे। ठीक है, कब लिखा गया है, तो 1923 में। ठीक है, ये भी वर्ष याद रखना है। चलिए अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक जो है विकास के अवस्थाएं। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो है बताया दोस्तों कि संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन, ठीक है, अपने बच्चों पर जो है प्रयोग और अवस्था का सिद्धांत। इसके बाद बताया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये चारों चीजें किसने बताया है, तो जीन पियाजे ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि संज्ञानात्मक जो है पक्ष का अध्ययन किसने किया है, तो आपको दोस्तों बताना है जीन पियाजे ने किया है। ठीक है, अपने बच्चों पर जो है प्रयोग किसने किया है, तो जीन पियाजे ने किया। अवस्था का सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा जीन पियाजे, तो आपको जीन पियाजे सही करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये याद कर लेना है कि संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन जीन पियाजे ने किया है, अपने बच्चे पर जो है प्रयोग ये भी जीन पियाजे ने किया है। अवस्था का जो है सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। बस ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं में आप सभी पढ़ेंगे संवेदी कामक जो अवस्थाएं होते हैं। ठीक है, पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्था होते हैं और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार अवस्थाएं होते हैं, इसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के अंदर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के बारे में जो है जीन पियाजे ने बताया है
कि संवेदी गामक अवस्थाएं जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि संवेदी गामक जो है अवस्था कितने वर्ष का होता है, तो आपको बताना है 0 से 2 वर्ष, यानी कहने का मतलब है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्थाएं जो है कितने वर्ष का होता है, तो आपको जो ऑप्शन में दिया रहेगा 2 से 7 वर्ष, ये आपको सही कर देना है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक जो है अवस्थाएं कितने वर्ष का होता है, 2 से 7 वर्ष का होता है। संवेदी गामक जो है अवस्थाएं कितने वर्ष का होता है, तो जन्म से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष दिया रहेगा। मूर्त जो है संक्रियात्मक जो अवस्थाएं कितने वर्ष का होता है, 7 से 11 वर्ष का होता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, इसे हम अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्थाएं भी कहते हैं। ठीक है, औपचारिक को अमूर्त भी कहा जाता है। तो ये कितने वर्ष का होता है, 11 से 14 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम में दोस्तों वर्ष दिया जा सकता है कि 0 से 2 वर्ष के जो अवस्थाएं हैं वो कौन से अवस्था कहलाते हैं, तो आपको बता देना है संवेदी गामक अवस्थाएं कहलाते हैं, या आपको नाम दिया रहेगा वर्ष पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों 4 अवस्थाएं हैं, ये हम 4 अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। संवेदी गामक अवस्थाएं, पूर्व जो है संक्रियात्मक जो अवस्थाएं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं आपको जो पढ़ना है, जिन पियाजे ने बताया है इनके बारे में। तो अब सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे संवेदी गामक अवस्थाएं, जो कि 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, यह जन्म से 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर यह अवस्था जो होती है वो संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो भी जो है कार्य करता है, इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। कहने का मतलब है जैसे कि दोस्तों बच्चे को भूख लगता है, ठीक है, या नींद आता है, तो बच्चा जो है इंद्रियों के द्वारा करता है। और ऐसा नहीं कि वो बच्चा जो है इस अवस्था में जो है क्या होता है, इस एज में बच्चा बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो वो जो है इंद्रियों के द्वारा जो है कार्य करता है, जिससे कि समझ में आता है कि बच्चे को भूख लगा है या नींद आ रही है या और कोई परेशानी बच्चे को हो रही है। तो इंद्रियों के द्वारा जो है बच्चे कार्य करते हैं, जिससे कि वो माँ समझ सकती है कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी हो रही है। जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा। ठीक है, आँख मलना, ठीक है, कान पकड़ना या त्वचा मलना, इस तरह से बच्चे जो है इंद्रियों की सहायता से ही बच्चे जो है बता पाते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आप गामक जो है क्रिया में देखेंगे, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि, ये सभी कार्य बच्चे करते हैं 2 वर्ष तक में। ठीक है, गामक क्रियाएं में किसी चीज़ को बच्चे जो है पकड़ लेते हैं, खिलौना पकड़ लेंगे, या पेन रहेगा सामने तो पेन भी बच्चे पकड़ लेंगे। ठीक है, ये सभी गामक क्रियाएं में होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये 2 से 7 वर्ष का होता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। यह जो है 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, ठीक है, इस अवस्था में बालक जो है पड़ोसी बच्चों के साथ जो है खेलता है। आप देखे होंगे जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है तो इस अवस्था में बच्चे दोस्तों क्या होता है, आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उसके साथ बच्चा खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, बालक जो है शब्द व प्रतीकों का जो है प्रयोग करता है, किसी भी शब्द को जो है पढ़ना बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, 1 वर्ड 2 वर्ड जोड़ के पढ़ना शुरू कर देता है, और किसी भी चीज़ों का जो है प्रतीक चिन्हों का जो है वो समझने का कोशिश इस अवस्था में करने लगता है। ठीक है, और इस अवस्था में जो है प्रतीकात्मक जो है खेल भी बच्चा खेलता है। ठीक है, खिलौनों की जो है आयु इस अवस्था को जो है कहा जाता है। इस अवस्था में दोस्तों क्या होता है कि 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वह खिलौनों से भी जो है खेलना शुरू कर देता है। इस दौरान उसे जो है भाषा का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है, और बच्चा जो है दोस्तों क्या होता है कि 2 से 7 वर्ष में अच्छा से बोलने भी लगता है। ठीक है, स्पष्ट बोलने लगता है थोड़ा। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के अंदर होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आप पढ़ेंगे यह जो है 7 से 11 वर्ष की जो है अवस्था होती है। ठीक है,
और इस अवस्था में बालक का जो है क्या होता है, बालक जो है दोस्तों चिंतन यानी किसी भी चीज को लेके जो सोचने समझने का, तर्क जो है करने का जो है उसे ज्ञान होने लगता है। किस अवस्था में होता है, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है चिंतन करता है, तर्क करता है, ठीक है। इस अवस्था में दोस्तों क्या होता है, बच्चे जो है किसी भी दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग्य हो जाते हैं। वो महीना बताने लगेंगे, सप्ताह, तारीख, दिन, सभी चीज़ों का जो है समझने में बच्चे समझ जाते हैं। और बच्चा जो है समझाते भी हैं कि कौन सा आज जो है दिन है, आप उसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये पूछिएगा, बता देंगे, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं वो बता देंगे। तो इस तरह बच्चा जो है क्या होता है, 7 से 11 वर्ष में वो दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इस अवस्था में बालक जो है सही अनुपात का जो अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को जो है समझने लगता है। जैसे दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो है मैथ के भी थोड़ा सवाल, जैसे आपका जो है जोड़, घटाव, गुणाव, ये सभी जो है करने लगते हैं, ठीक है। जैसे आप दे दीजिएगा बच्चा को 2 + 2 कितना होता है, तो बच्चे बता देंगे 4। 2 × 2 कितना होता है, तो बच्चे बता देंगे 4, ठीक है। इस तरह बच्चे जो है बताने लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि दोस्तों आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई सामान है, ठीक है, मात्रा एक ही है, ठीक है, और एक में मानिए रुई है, एक में लोहा है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि इसमें जो है लोहा है तो ये क्या होगा, थोड़ा भारी होगा, और ये जो है रुई है तो हल्का होगा। इस तरह बच्चे को जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, मूर्त अवस्था में ये सभी चीज़ों का जो है ज्ञान होने लगता है, ठीक है। अनुपात, अंतर, ये सभी आकार, भार, ये सभी को जो है बच्चा समझने लगता है। इसे मूर्त चिंतन का जो है प्रारंभ कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे सभी चीज़ों को समझने लगते हैं। अब होता है दोस्तों क्या, आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, जो कि 11 से 14 वर्ष में होता है। 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 11 से 14 वर्ष के आगे की यह अवस्था होती है, ठीक है। और इस अवस्था में जो है किशोर मूर्त के जो है साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं मूर्त चिंतन भी करते हैं और अमूर्त चिंतन भी करते हैं। मूर्त चिंतन किसे कहते हैं दोस्तों, मूर्त चिंतन उसे कहते हैं जो दिखाई दे, ठीक है। और अमूर्त चिंतन उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं दे। जैसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं दोस्तों, स्मरण, ठीक है, स्मरण करना, मनन आदि, किसी चीज़ों का जो है ध्यान करना, किसी सवाल को लेकर जो है अपने अंदर जो है प्रश्न को लेकर जो है सोचना, ये सभी अमूर्त चिंतन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कार्य बच्चे करने लगते हैं कौन सी अवस्था में, तो अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था में। इनका अगर एज पूछ लिया जाए तो 11 से 14 वर्ष होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कार्य को जो है करना, समझना, यानी कार्य के अंतर, ये सभी चीज़ों को अच्छे से जो है बच्चा इस अवस्था में समझने लगते हैं, ठीक है। इसलिए इसे जो है तार्किक चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और तैयारी करने के लिए सीटेट का जो है बेहतर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी को सही समय मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते नेक्स्ट वीडियो।